फरवरी 2021 को इंद्रपुरी में रहने वाले देवेंद्र शर्मा की बेटी प्रियंका शर्मा के पेट में अचानक से बहुत ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है। इसी के साथ साथ उसको वॉमिटिंग भी शुरू होती है और उसके हाथ पैर अकड़ने लग जाते हैं और उसके बाल भी झड़ने शुरू हो जाते हैं। बेटी प्रियंका की हालत यूं बिगड़ती देख देवेंद्र शर्मा और उनकी वाइफ अनीता शर्मा प्रियंका को दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। हॉस्पिटल में एडमिट कराने के बाद आराम तो दूर, दर्द और ज्यादा बढ़ता चला जाता है। यह सब देखकर माँ बाप बहुत घबराने लगते हैं। अब डॉक्टर जब प्रियंका की सारी ब्लड टेस्ट और शरीर की सारी जांच करते हैं तो रिपोर्ट्स में सब चीज नॉर्मल आती है। प्रियंका की बॉडी में जो टेस्ट हुए थे, जो ब्लड टेस्ट हुए थे, वो सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं। यह सब देखकर डॉक्टर भी काफी परेशान और हैरान हो जाते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, फिर प्रियंका की हालत इतनी खराब क्यों होती जा रही है। उसके बाल झड़ रहे हैं, उसके हाथ पैर अकड़ते जा रहे हैं। अब दिन पे दिन प्रियंका की हालत और खराब हो रही थी और दिन पे दिन उसका दर्द और बढ़ता जा रहा था। अब इतनी हालत खराब देखकर देवेंद्र शर्मा जी ने प्रियंका को अपोलो हॉस्पिटल से हटाकर मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं। मैक्स हॉस्पिटल जैसा कि हमें पता है कि बहुत बड़ा एक नामी हॉस्पिटल है। अब वहां मैक्स हॉस्पिटल में भी प्रियंका की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं। डॉक्टर्स भी वहां पर देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं कि प्रियंका की सारी ब्लड टेस्ट और सारी जितनी भी रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, फिर इतनी तबीयत कैसे उसकी बिगड़ती जा रही है। अब डॉक्टर्स एक अंदाजे से उसकी ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं। अब सारे परिवार के लोग हैरान और परेशान थे कि कैसे प्रियंका की हालत इतनी खराब हो गई है और उनकी आंखों के सामने प्रियंका की इतनी ज्यादा हालत बुरी हो गई है। अब 15 फरवरी 2021 को हॉस्पिटल में एडमिट कराने के 12 दिन बाद प्रियंका ने अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ली। जरा सोचिए, एक माँ बाप के सामने उनकी एक अच्छी खासी सही सलामत घर की बेटी उनके आंखों के सामने यूं ही 15-20 दिन के अंदर चली जाती है। दोस्तों जरा सोचिए, परिवार का कोई शख्स जो बिल्कुल सही सलामत हो और 15-20 दिन के अंदर यूं ही आपकी आंखों के आगे से चला जाए, यह सोच के ही कितना डर लगता है। अब प्रियंका को गुजरे एक हफ्ता ही हुआ था और 13वीं से कुछ दिन पहले ही लगभग 18 फरवरी के आसपास अनीता शर्मा जी की तबीयत बिगड़ने लगती है। उनको भी वही सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, पूरी बॉडी में दर्द, पेट में दर्द और बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। और सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि देवेंद्र शर्मा जी के भी पेट में दर्द शुरू हो जाता है और उनके घर की मेड के भी पेट में दर्द शुरू हो जाता है, मानो घर में कोई इन्फेक्शन सा फैल गया हो। अब सबको एडमिट कराया जाता है। अनीता शर्मा जी, देवेंद्र शर्मा जी और उनकी मेड को भी हॉस्पिटल में, सर गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। उन तीनों में सबसे ज्यादा जिसकी हालत सीरियस थी वो थी अनीता शर्मा। अनीता शर्मा की हालत सबसे ज्यादा सीरियस थी। अब सही जल्दी ट्रीटमेंट की वजह से देवेंद्र शर्मा और उनकी मेड रिकवर कर जाते हैं, पर अनीता शर्मा की हालत दिन पे दिन खराब होती चली जाती है। आप खुद सोचिए कि देवेंद्र शर्मा जी, जिन्होंने अपनी बेटी का कुछ दिनों पहले अंतिम संस्कार करके आए थे, अब उनकी वाइफ को इस हालत में देख वो और ज्यादा घबरा जाते हैं, मानो दुनिया की सारी परेशानियों ने उनके दरवाजे पर एक साथ दस्तक दे दी हो। अब इस केस में भी प्रियंका के केस के जैसे अनीता जी की सारी बॉडी की टेस्ट रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं। डॉक्टर यहाँ पे भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं और अनीता की तबीयत दिन पे दिन और बढ़ती जा रही है, खराब होती जा रही है। अनीता शर्मा को किसी भी दवाई से कोई आराम नहीं होता और फिर समय के साथ कुछ दिनों बाद ही अनीता शर्मा जी भी इस दुनिया को छोड़ के चली जाती हैं। देवेंद्र शर्मा जी को तो मानो बिल्कुल ही वो सदमे में चले गए थे। उनकी जिंदगी तो जैसे तबाह हो गई थी, क्योंकि एक छोटी बेटी जिसका अंतिम संस्कार अभी कुछ दिनों पहले ही किया था, उसकी 13वीं भी नहीं हुई थी और इसी बीच उनकी खुद की वाइफ भी इस दुनिया को छोड़ के चली जाती हैं। देवेंद्र जी की 2 बेटियां थीं, एक प्रियंका जो कि गुजर चुकी थी और दूसरी दिव्या अपने हस्बैंड के साथ और अपने 2 जुड़वा बच्चों के साथ ग्रेटर कैलाश में रह रही थी। अब दिव्या भी अपने घर पे कुछ दिनों के लिए आई हुई थी अपने मायके, और प्रियंका की तबीयत खराब होने से जस्ट एक दिन पहले वो वापस अपने ससुराल लौटी थी। दिव्या के ससुराल लौटने के 1 महीने के अंदर अंदर ही यह सब हो गया। उसकी माँ और उसकी छोटी बहन इस दुनिया को छोड़ के चली गई। अब 4 मार्च 2021 को देवेंद्र शर्मा के पास उनकी बड़ी बेटी दिव्या के हस्बैंड वरुण का कॉल आता है। वरुण देवेंद्र जी को कॉल करके कहता है कि दिव्या की हालत अचानक से बिगड़ गई है। यह सुनकर देवेंद्र जी सहम जाते हैं, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही उनके साथ जो कुछ हुआ था हमें पता है। अब जब देवेंद्र जी दिव्या से मिले तो दिव्या की हालत तो और भी ज्यादा खराब थी। देवेंद्र जी दिव्या को सर गंगाराम हॉस्पिटल में ही एडमिट कराते हैं और न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में कुछ डैमेज के कारण 2 दिन बाद दिव्या कोमा में चली जाती है। अब यह सब देखकर ये समझ आ रहा था कि ये कोई इन्फेक्शन का मामला नहीं है, इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। हो ना हो ये किसी बड़े खतरे की ओर इशारा था। अब यह सब देखकर सर गंगाराम हॉस्पिटल के मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्टर ब्रिगेडियर एस कटोच को समझ आ रही थी, क्योंकि सारी जांच करने के बावजूद भी बीमारी की वजह पता नहीं चल पाई थी, जबकि सभी को एक जैसे सिम्टम्स आ रहे थे। बस डिफरेंस इतना था कि किसकी हालत ज्यादा खराब है। इसलिए ब्रिगेडियर एस कटोच ने 14 मार्च 2021 को सभी का हैवी टेस्ट करवाया। हैवी टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद एक ऐसी साजिश से पर्दा उठा जिसने इस केस को उस वक्त देश का सबसे सनसनीखेज केस बना दिया था। एक ऐसा केस जिसने यह दिखा दिया कि आस्तीन में छुपे सांप का जहर भी इतना घातक नहीं हो सकता जितने घातक हमारे खुद के अपने हो जाते हैं। थैलियम सल्फेट कहने को तो एक टेस्टलेस, कलरलेस
ऑर्डरलेस हैवी मेटल है, लेकिन यह इतना घातक होता है कि कहा जाता है कि इराक के सद्दाम हुसैन से लेकर रशिया के पुतिन तक ने अपने दुश्मनों को अपने रास्ते से हटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया है। और यही थैलियम सल्फेट दिव्या और अनीता जी की बॉडी में काफी मात्रा में मिला, थोड़ा बहुत नहीं, हजारों गुना ज्यादा मात्रा में मिला था। देवेंद्र शर्मा जी की आंखों के सामने ही उनकी बेटी और उनकी पत्नी जा चुकी थी और अब उनकी सबसे बड़ी बेटी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी। अब नेक्स्ट डे 22 मार्च 2021 को ब्रिगेडियर एस कटोच ने अपनी एक डिटेल मेडिकल एनालिसिस रिपोर्ट में मेंशन किया कि देवेंद्र शर्मा की पूरी फैमिली इंक्लूडिंग छोटी बेटी प्रियंका शर्मा को थैलियम सल्फेट दिया गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ है और ऐसा कोई क्यों करेगा, क्योंकि थैलियम सल्फेट इंडिया में बैन है, गवर्नमेंट ने इसे बैन किया हुआ है और ये आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर या किसी भी दुकान पे नहीं मिल सकता। इसे लेने के लिए गवर्नमेंट से एक स्पेशल परमिशन लेनी होती है और सिर्फ इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री ही इसे सप्लाई किया जाता है। अब यह सब देखकर ये समझ आ रहा था कि ये काम किसी इनसाइडर का है। देवेंद्र शर्मा ने जब अपने दिमाग पर जोर डाला और कहानी को शुरू से सोचना शुरू किया कि जब प्रियंका की हालत खराब हुई, तबीयत खराब हुई, तब से ये कहानी जब उन्होंने सीरियल वाइज सोचनी शुरू की तो उन्हें याद आया कि उनका दामाद वरुण अरोड़ा उनके घर प्रियंका की तबीयत खराब होने से जस्ट एक दिन पहले आया था और सब उसको देखकर हैरान थे क्योंकि वो नॉर्मली अपने ससुराल नहीं आता था और इनफैक्ट उस दिन वो एक डिश फिश करी बनाकर लाया था और उसने यह सबको कहा था कि ये मैं अपने हाथों से स्पेशली सबके लिए कुक करके लाया हूँ। और अब क्योंकि प्रियंका फिश करी की ज्यादा शौकीन थी, उसको फिश करी पसंद थी, तो वरुण ने अपने हाथों से प्रियंका को फिश के बड़े बड़े 2 पीसेस भी दिए थे। और फिर देवेंद्र शर्मा जी को याद आया कि जब सब लंच कर रहे थे तो सबने जब वरुण को भी लंच करने के लिए कहा, फिश करी खाने के लिए कहा, तो वरुण ने यह कह के मना कर दिया कि अभी वह लाफ्टर शो से आया है और ज्यादा हंसने के कारण उसके मुंह में दर्द हो रहा है तो वो खा नहीं सकता। और 2 जुड़वा बच्चों को भी वह डिश नहीं दी गई थी क्योंकि वरुण ने लंच से कुछ टाइम पहले ही उन दोनों बच्चों को दूध पिला दिया था। वरुण ग्रेटर कैलाश में रहने वाला एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है। उसका एक बड़ा आलीशान घर है और उसका एक रियल एस्टेट का बिजनेस है। साइड बिजनेस के तौर पे उसकी नॉर्मल रेंटल इनकम 4 से 5 लाख रुपए मंथली आती है। अब इंदरपुरी पुलिस स्टेशन में वरुण अरोड़ा के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई। वहीं दूसरी तरफ अनीता की ऑटोप्सी रिपोर्ट आ गई जिसमें अनीता के शरीर में थैलियम सल्फेट पाए गए थे। यह सब देखकर वरुण अरोड़ा को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। वरुण के मोबाइल फोन, लैपटॉप जब्त कर लिए गए। पुलिस ने जब वरुण की मोबाइल की गूगल की सर्च हिस्ट्री देखी तो उसने अपनी हिस्ट्री डिलीट कर दी थी। पुलिस ने उसको इजीली रिकवर कर लिया और पुलिस ने देखा कि वरुण ने अपने गूगल पे सर्च किया हुआ है कि हाउ टू मेक समवन वेरी सिक। इसके अलावा उसने थैलियम सल्फेट के बारे में भी काफी चीजें सर्च की हुई थी। अब यह सब देखकर पुलिस ने वरुण के साथ स्ट्रिक्टली इंटेरोगेशन करना शुरू कर दिया। इंटेरोगेशन के दौरान वरुण ने अपना क्राइम कन्फेस कर लिया और एक ऐसी सच्चाई से पर्दा उठा जिसने पुलिस को भी हैरान कर दिया था। दरअसल थैलियम सल्फेट इजीली नहीं मिलता। पुलिस ने जब वरुण से पूछा कि जब थैलियम सल्फेट इजीली नहीं मिलता तो तुमने आखिर इसको लिया कहां से, तो वरुण ने बताया कि उनके जो फादर इन लॉ हैं देवेंद्र शर्मा जी के भाई की एक होम्योपैथी की बड़ी कंपनी है। वरुण ने उनके भाई की कंपनी के फर्जी कागज बनाए और हरियाणा में एक केमिकल कंपनी को उनके कागज के द्वारा थैलियम सल्फेट का ऑर्डर किया। अब हरियाणा की उस केमिकल कंपनी को क्या पता था कि जिस कंपनी से ये थैलियम सल्फेट का ऑर्डर आया है वो अपनों को ही मारने के लिए किया जा रहा है। वरुण अरोड़ा इतना चालाक था कि उसने थैलियम सल्फेट के लिए जो पेमेंट की थी वो अपनी मां जिया अरोड़ा के बैंक अकाउंट से की थी क्योंकि जिया अरोड़ा के बैंक अकाउंट से वरुण का फोन नंबर रजिस्टर्ड था। वरुण इतना ज्यादा शातिर था कि उसने थैलियम सल्फेट की ऑर्डर की डिलीवरी अपने घर पे ना करा के बल्कि गुरुग्राम में रह रहे उसके मामा के घर पे कराई थी। पुलिस ने यह बात सीसीटीवी कैमरा और डीटीडीसी कुरियर सर्विस और उस गुरुग्राम में उसके मामा के वॉचमैन से कंफर्म की। वॉचमैन ने बताया कि वरुण के कहने पर ही उन्होंने थैलियम सल्फेट के ऑर्डर को रिसीव किया था। अब यह सारी बातें सच्चाई की ओर चीख चीख कर इशारा कर रही थीं। पुलिस ने जब वरुण से पूछा कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया, अपने खुद के ही परिवार को क्यों मिटा दिया, तो वरुण ने इसके पीछे की असली सच्चाई बताई। दरअसल इस कांड के पीछे की असली वजह वरुण और उसकी मां की वो सनक थी जिसने देवेंद्र शर्मा जी के पूरे परिवार को मिटा दिया। साल 2009 में इंद्रपुरी में रहने वाले देवेंद्र शर्मा की बड़ी बेटी दिव्या की शादी नई दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में रहने वाले वरुण अरोड़ा से हो गई। घर में सब कुछ था लेकिन कमी थी तो सिर्फ एक बात की। दोनों की शादी को 6 साल हो गए थे लेकिन दिव्या कंसीव नहीं कर पा रही थी, दोनों को बच्चे नहीं हो रहे थे। यह सब देखते हुए वरुण और दिव्या डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर उन दोनों को आईवीएफ के ऑप्शंस बताते हैं। आईवीएफ के ऑप्शंस होने के बाद दिव्या और वरुण खुश हो जाते हैं और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर साल 2016 में
दिव्या और वरुण को 2 जुड़वा बच्चे होते हैं, जिसमें एक बेटा होता है और दूसरी बेटी होती है। अब घर में बहुत ज्यादा खुशी का माहौल था, दोनों घरों में कोई कमी नहीं थी। स्पेशली दिव्या के फैमिली में वरुण एक अच्छा रिच फैमिली से बिलोंग करता था। घर में किसी चीज की भी कमी नहीं थी, जिस चीज की कमी हो रही थी वो चीज भी पूरी हो गई थी। पर इस परिवार को किसी बाहर की क्या ही नजर लगती जब अपने घर के खुद ही सब कुछ राख करने पर उतर आए। साल 2020 वरुण के पिता चंद्रलाल जी की डेथ हो जाती है। उनकी डेथ के 3 महीने बाद दिव्या नेचुरली प्रेग्नेंट हो जाती है। अब जब वो नेचुरली प्रेग्नेंट होती है तो फिर वो दिव्या अपने उसी डॉक्टर के पास जाती है, लेडी डॉक्टर के पास जाती है और अपना चेकअप कराती है। जब वो डॉक्टर दिव्या की पूरी चेकअप करती है, डॉक्टर ने दिव्या को बताया कि इसमें काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं और अगर हमने इसको आगे बढ़ाया तो दिव्या की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। और डॉक्टर ने दिव्या को अबॉर्शन की सलाह दी। अब अबॉर्शन की बात सुन के वरुण अरोड़ा और उसकी मां बुरी तरह भड़क गए, क्योंकि उनका मानना था कि यह तीसरा बच्चा कोई और नहीं बल्कि वरुण के पिता का पुनर्जन्म है। क्योंकि दिव्या की जो एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट थी वो वरुण के पिता की डेट ऑफ बर्थ से मैच हो रही थी। तो दोनों माँ बेटों का मानना था कि यह कोई और नहीं बल्कि वरुण के पिता का पुनर्जन्म है। और अब वो दोनों अबॉर्शन के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। अब दोनों माँ बेटे दिव्या के साथ कलेश करना शुरू कर देते हैं। आए दिन उसके साथ मारपीट भी करते हैं और उसको उल्टा सीधा बोलते हैं और अबॉर्शन के लिए बिल्कुल ही स्ट्रिक्टली मना कर देते हैं। अब यह सब सुनने के बाद और देखने के बाद दिव्या अपने माता पिता के घर चली जाती है और उसके माता पिता भी इस चीज के लिए रेडी हो जाते हैं कि उसको अबॉर्शन कराना चाहिए, क्योंकि इसमें दिव्या की जान का खतरा था। अब दिव्या अपने माता पिता के साथ उनकी हेल्प लेके यह अबॉर्शन करा लेती है और यह बात वरुण को पता लग जाती है। जब यह बात वरुण को पता लगी तो वरुण और उसकी मां बहुत ज्यादा भड़क गए और इतना ज्यादा भड़क गए कि वरुण ने दिव्या को धमकी दी कि वो उसके परिवार को खत्म कर देगा, मिटा देगा। वरुण के इन काले इरादों पर जीत की मोहर आखिरकार 9 अप्रैल 2021 को तब लग गई जब दिव्या ने काफी दिन वेंटिलेटर पर रहने के बाद अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ली। अब देवेंद्र शर्मा जी अपना पूरा परिवार खो चुके थे। उनकी आंखों के सामने उनकी दोनों बेटियां, उनकी वाइफ जा चुके थे। अब देवेंद्र शर्मा की जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा था। कोर्ट ने वरुण को अपराधी घोषित कर दिया। वरुण अभी इस टाइम पे जेल में है, लेकिन कोर्ट ने वरुण की मां जिया अरोड़ा को अपराधी घोषित नहीं किया, क्योंकि जिया अरोड़ा के वकील ने यह आर्ग्यूमेंट किया कि मेरे क्लाइंट यानी जिया अरोड़ा का इस मामले में कोई हाथ नहीं है, क्योंकि जो पेमेंट गई थी, जो जिया अरोड़ा के अकाउंट से पेमेंट गई थी थैलियम सल्फेट खरीदने के लिए, वो उसने नहीं की थी बल्कि उसके बेटे वरुण अरोड़ा ने की थी। क्योंकि जिया के अकाउंट से उसके बेटे वरुण का नंबर रजिस्टर्ड था, तो वो पेमेंट उसने नहीं की और थैलियम सल्फेट और इस पूरी कहानी के बारे में जिया अरोड़ा को कुछ नहीं पता। तो कोर्ट ने जिया अरोड़ा को तो छोड़ दिया, लेकिन वरुण अरोड़ा को जेल में डाल दिया। अब यह केस दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जिसकी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जनवरी 2025 है। दोस्तों, ये केस इतने सालों से चल रहा है और अभी भी ये केस पेंडिंग है और वरुण को अभी कोई सजा नहीं मिली है। तो दोस्तों, ये था आज का केस। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और मिलते हैं एक नए केस के साथ। और ऐसे ही ट्रू क्राइम केसेस देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो।